पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप रामायोध्य अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए नव तुलसी काव्यंदत देखी हरस कपीराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन में हो तरक कर कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा राम राम तेहि सुमिरन कीना राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपिसज्जन चीना ईसन हट करे हूँ पहचानी साधु ते हो इनकार जहानी विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए कर प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहूँ निज कथा बोझाई कि तुम हरिदास मह कोई कि तुम हरिदास मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। तब श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत्तर लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर मुझसे कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने मेरे घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए
और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शन है महु जीव विचारी, तात कवहु मोहि जाने अनाथा, तात कवहु मोहि जाने अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, पीते न पद सरोज मन माही, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट देना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सबहि विधेना, तात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहे न मिले आहारा। विभीषण जी ने कहा, है पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में विचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रेम है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर भी कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरी, गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। जय जय श्री राम।